मैं आपको इसकी बता दूं कि टेक्स्ट बुक आपकी जो होगी जिसको हम फॉलो करेंगे वो आप लोग कोशिश करें कि ये सारे लोग ख़रीद लें। पायरेटेड एडिशन मिल जाता है तो वो आपको मिल जाएगा इजीली मार्केट से, या आप किसी भी बुक सेंटर वाले को कह के तो किसी दूसरे सिटी से भी मंगवा सकते हैं। तो वो है जी बेसिक प्रिंसिपल एंड कैलकुलेशन केमिकल इंजीनियरिंग बाय डेविड एम हिमल ब्लू एंड जेम्स। तो इसका 7th एडिशन आपने लेना है। और जो रेफरेंस बुक एक और आप भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें से कुछ चीज़ें हम इसमें से मैक्सिमम चीज़ें हम फर्स्ट बुक टेक्स्ट बुक से ही फॉलो करेंगे, और कुछ चीज़ें हम एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग बाय रिचर्ड एंड फेल्डर की, रिचर्ड एंड फेल्डर की जो बुक है 3rd एडिशन की, तो उसमें से भी कुछ चीज़ें फॉलो करेंगे। ये लाइब्रेरी से भी आपको मिल जाएंगी, लेकिन अगर जो स्टूडेंट अफोर्ड कर सकते हो तो बेहतर है बुक्स लिया करें, बुक्स से पढ़ा करें, क्योंकि इसी में ही आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिलता है। बंदा खुद से भी पढ़ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं और सीखी जा सकती हैं। टीचर ने तो क्लास में आपको एक लेक्चर देना होता है जिसमें वो आपको ओवरऑल चीज़ें समझा देता है। मज़ीद अगर आप उसको डिटेल में जाना चाहते हैं, आप उसको फ्यूचर में मज़ीद आप अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो ये बुक्स फॉलो करके आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन कराता जाऊँ। मेरा नाम जो है ना इंजीनियर डॉक्टर नईम अख्तर कैसरानी है। तो बाकी आप लोगों से आपका इंट्रोडक्शन जो फिज़िकली नेक्स्ट वीक क्लास होगी तो उसमें कराएंगे। तो क्योंकि केमिकल प्रोसेस प्रिंसिपल की एक क्लास कल थी जो कि नहीं हो मंडे वाले दिन थी, जो कि नहीं हो सकी क्योंकि ओरिएंटेशन थी आप लोगों की। तो नेक्स्ट वीक होगी या मंडे वाले दिन, तो फिर इंशाल्लाह हमारी वहाँ पे जो है ना डिटेल इंट्रोडक्शन होगा। तो आप ये देख रहे होंगे कि मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग। अब इसमें देखें ना कि मैथ के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास x इज इक्वल टू 500 एंड y इज इक्वल टू 100, देन x प्लस वाई, अगर हम x और y को जमा करें तो हमारे पास 600 आता है। और इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है कि इफ सपोज कर रहे हैं कि x इज इक्वल टू 500 मीटर m and y is equal to 100 meter, then x plus y is equal to 600 meter। लेकिन केमिकल प्रोसेस प्रिंसिपल्स, या आप ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज x इज इक्वल टू 500 मीटर एंड y इज इक्वल टू 100 किलोग्राम, देन x प्लस y इज इक्वल टू 600 वाट। सवालिया निशान। मतलब ये है कि अब बताएं, अब हमें देखते हैं कि भाई इसका अब क्या आंसर आएगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि x जो है ना हमारे पास कितना है 500 मीटर्स में है, मीटर्स में। आप इसको ज़रा गौर से देखें, इसको देखें। और y के अंदर क्या है, हमारे पास 100 kg है। देखिए मैथमेटिक्स में 500 प्लस 100 इज इक्वल टू 600, वेरी इजी। कोई डायमेंशन नहीं है, कोई यूनिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। इसी तरह इंजीनियरिंग के अंदर अगर हमारे पास x इज इक्वल टू 500 एंड y इज इक्वल टू 100 मीटर, दोनों में मीटर है, सेम डायमेंशन है, सेम यूनिट्स हैं, तो x प्लस वाई क्या हो गया 600 मीटर। लेकिन अगर ही इंजीनियरिंग के अंदर अगर ऐसा आ जाए कि x का डायमेंशन कुछ हो, y के डायमेंशन कुछ और हो, तो क्या होगा। तो इस चीज के बारे में हमने देखना है कि अब हमारे पास आंसर क्या आएगा। 600 क्या मीटर केजी कभी नहीं हो सकता। तो हम ये चीज़ें इस कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे कि अगर डिफरेंट यूनिट डायमेंशंस डिफरेंट आ जाएं तो उनको हमने कैसे सॉल्व करना है, इन प्रॉब्लम को हमने कैसे टैकल करना है। तो नेक्स्ट हमारा जो अब है उसमें है कि डायमेंशन, यूनिट्स एंड देयर कन्वर्जन। हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि डायमेंशंस क्या होती हैं, यूनिट्स क्या होते हैं, उनकी कन्वर्जन क्या होती है। आपको पिछली एग्जांपल जो मैंने अभी आपको दी है इससे काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये एग्जांपल थी 500 मीटर एंड 100 केजी, तो इनका आंसर क्या आता है, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो इस चीज़ को, मसले को टैकल करने के लिए हमारे पास
नेक्स्ट क्या आ जाता है कि हमने ये चीज़ देखनी है कि ये कैसे सॉल्व होगी प्रॉब्लम। तो उसके लिए हमारे पास डायमेंशन होने चाहिए, यूनिट्स होने चाहिए, उनकी कन्वर्जन फैक्टर होने चाहिए। ये सारी चीज़ें होंगी तो x इज इक्वल टू 500 एंड y 500 मीटर एंड y इज इक्वल टू 100 kg को हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तभी हम सॉल्व कर सकते हैं जब हमें इन चीज़ों का, स्पेशली द कन्वर्जन फैक्टर्स का, डायमेंशंस का, यूनिट्स का पता होगा। अब यूनिट्स और डायमेंशंस क्या होती हैं, ये सिंपल सी उसकी डेफिनेशन है डायमेंशंस की, कि डायमेंशंस आर आवर बेसिक कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट सच एज लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर एंड सो ऑन। मतलब कि डायमेंशन क्या है कि मेजरमेंट्स जो होती है ना, उनका जो कंसेप्ट है कि भाई लेंथ, टाइम, मास वगैरह का, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस कहते हैं। भाई इतने मीटर लेंथ है जी, इसकी लेंथ कितनी है जी, इतने मीटर है। जब मीटर लग जाएगा तो उसका क्या मतलब हो जाएगा, मीटर उसका यूनिट है। अब यूनिट्स आर द मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द डायमेंशन सच एज फीट, सेंटीमीटर फॉर लेंथ एंड सेकेंड्स और आवर फॉर टाइम। यानी कि यूनिट्स हमें बताते हैं कि इनके डायमेंशंस क्या हैं। मतलब अगर मीटर लिखा गया होगा तो हमें समझ लग जाएगी कि ये लेंथ बता रहा है हमें। अगर किसी अगर 10 मिनट लिखा हुआ है तो हमें पता चल जाएगा ये टाइम बता रहा है। अगर हमारे पास लिखा हुआ है 10 kg तो उससे हमें पता चल जाए ये हमें मास बता रहा है किसी भी चीज़ का। और हमारे पास टेम्परेचर दिया गया है, सेल्सियस में हो सकता है, फ़ारेनहाइट में हो सकता है, किसी और यूनिट में हो सकता है, तो हमें पता चल जाएगा ये टेम्परेचर है। और इसी तरह सो ऑन, बहुत सारे और इनके जो यूनिट डायमेंशंस हैं उनके डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि अगर यूनिट्स दिया गया हो तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं, पता चल जाता है बहुत ही आसानी से कि भाई इसके डायमेंशंस क्या हैं, यूनिट गिवन होंगे। यानी कि आप वही हम पिछली एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल पे चले जाते हैं कि 500 मीटर है, तो ये मीटर हमें क्या बता रहा है, ये लेंथ है जी इसकी 500, और वाई हमें क्या बता रहा है 100 kg मैस है इसका। लेंथ और मैस को ऐड कर रहा है, लेकिन हमें नहीं पता इसका अब यूनिट क्या बनेगा, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट यूनिट्स हैं। तो डिफरेंट यूनिट्स डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकते जब तक हमें इनका कन्वर्जन फैक्टर नहीं पता होगा, क्योंकि हमने आगे क्लियरली मेंशन करना है 600 के साथ, बताना है कि 600 क्या है। उस चीज़ को बताने के लिए हम ये आगे सीखेंगे, ये हम कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। ठीक हो गया जी, यूनिट्स एंड डायमेंशंस की डेफिनेशन हो गई, उसकी थोड़ी सी स्मॉल सी एग्जांपल हो गई, जिससे आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि भाई ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। नेक्स्ट है जी, इसी को ही हमने सर कंटिन्यू किया हुआ है। ये जी आपसे एक सवाल जी पूछ, जी डायमेंशन मीन डायरेक्शन कह सकते हैं? जी जी डायमेंशन से सर। मुराद डायमेंशन जी से मुराद डायरेक्शन लेंगे हम? जी 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 नहीं, डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन तो सिर्फ एक चीज़ की हो गई, लेकिन डायमेंशन से मुराद उसकी आप फिजिकली वो क्या चीज़ है, डायमेंशन उसके क्या हैं। मतलब एक, अगर कोई भी चीज़ आपके पास पड़ी हुई है, 1 मीटर कहते हैं जी, ये मीटर, मीटर से हमें ये अंदाज़ा होता है कि उसकी लेंथ है। अगर वो कोई टाइम बता रहा होता है, मतलब कोई सेकंड्स बताता है या कोई टाइम मतलब कहता है कि इतने घंटे, तो उससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये टाइम है। तो डायरेक्शन और डायमेंशन में डिफरेंस है, ये डिफरेंस है थोड़ा सा, हम आगे जाके इसको मजीद जो है ना एक्सप्लेन करेंगे। आप जो भी क्वेश्चन हो आप अपने पास राइट डाउन कर लें, एट द एंड हम उन सबको डिस्कस करेंगे। अगर आप कहेंगे हम उस स्लाइड पे पीछे जाएंगे और उस चीज़ को जो है ना हम डिस्कस करेंगे। ओके और सर। जब, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है तो मेरे ख्याल में ऐसे ठीक रहेगा, अगर आप कहते हैं तो हम दरमियान में भी क्वेश्चन ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि हम एट द एंड ही डिस्कस करेंगे जो भी जो बातें होंगी। ओके सर। चलें जी, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं जी। ये डायमेंशन
यूनिट्स एंड देयर कन्वर्जेंस को हमने कंटिन्यू किया हुआ है। ये अब इसमें है कि द टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब हमारे पास जो है ना डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। डिफरेंट मतलब हम लेंथ को आप कह सकते हैं मीटर्स में देखा जाता है या किसी और यूनिट में भी हम उसको शो करा सकते हैं। तो उन चीज़ों को देखने के लिए अभी हम ये अब पढ़ेंगे। ये देखें, एक हमारे पास कौन सा सिस्टम है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो कि मोस्टली यूज़ किया जाता है जहाँ भी कैलकुलेशन हो, इंडस्ट्री के अंदर हो, चाहे आपके कोर्स वर्क के अंदर हो, चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिधर भी हैं आप, तो उनमें ज़्यादातर आपको नज़र आएगा कि जो यूनिट्स यूज़ किए जा रहे होंगे वो एसआई सिस्टम होंगे। एसआई सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि अभी आप कहेंगे कि ये एसआई क्या होता है, तो बेहतर है अभी आप एक दफ़ा लेक्चर ले लें, जैसे ही एंड होगा तो उस पर हम क्वेश्चन भी लेंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट स्लाइड पे आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाए, तो मेरा ख्याल यही है। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब दूसरा क्या है, जो ये मोस्ट कॉमनली दो सिस्टम है जो यूज़ होते हैं हमारे इंडस्ट्री के अंदर, हमारे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, कंपनीज के अंदर, हमारी फील्ड वर्क के अंदर, हमारी स्टडी के अंदर। तो उसमें नेक्स्ट क्या है जी, अमेरिकन इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट, एई। तो ये दो जो सिस्टम है इनको मोस्टली हम यूज़ करके डायमेंशंस को शो करते हैं। डायमेंशन एंड देयर रिस्पेक्टिव यूनिट्स आर क्लासिफाइड एज फंडामेंटल और बेसिक। अब फंडामेंटल क्या होते हैं, डायमेंशन या यूनिट्स आर दोज दैट कैन बी मेजर्ड independently and are sufficient to describe essential physical quantities। मतलब जो बेसिक फंडामेंटल डायमेंशंस क्या होती हैं जो कि इंडिपेंडेंटली मेजर किए जा सके हों और वो उस क्वांटिटी को क्लियरली बता रहे हों। अब नेक्स्ट क्या है जी, वो है जी ड्राइव डायमेंशंस। दो किस टाइप्स हो गई, क्लासिफिकेशन की है तो उनकी दो टाइप्स हो गई हैं। एक सेकंड जी। तो ड्राइव अब डायमेंशंस क्या हैं जी, ड्राइव डायमेंशन यूनिट्स आर दोज दैट कैन बी डेवलप्ड इन टर्म ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस। यानी कि वो डायमेंशन या वो यूनिट्स जो हम ड्राइव करते हैं, खुद निकालते हैं, आप समझ लें बनाते हैं, किन से, जो फंडामेंटल जो बेसिक यूनिट्स होते हैं उनसे हम जो खुद से मुराद जो हम चीज़ सॉल्व कर रहे होते हैं उनसे जो निकलते हैं उनको ड्राइव यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं जी, व्हाई डू वी नीड यूनिट्स। हाँ, तो अब बात ये आ जाती है कि हमें क्यों चाहिए यूनिट्स, चाहिए क्यों, क्यों ज़रूरी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेजरमेंट, यानी कि हमें चीज़ को बताने में आसानी रहे, समझाने में, बताने में, लिखने में, पहचानने में आसानी रहे, जिसकी वजह से हम यूनिट्स यूज़ करते हैं। हम किसी को कह दें 200, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हम किसी को कहें जी 200, वो कहे भाई क्या 200, 200 रुपये, 200 मिनट, 200 ग्राम, 200 किलोग्राम। तो ये चीज़ क्लियरली अगले बंदे को समझ आ जाए, नेक्स्ट पर्सन को आप इजीली समझा सकें, तो उसके लिए यही है कि हमें यूनिट्स चाहिए। ये एक छोटी सी एक मैंने तस्वीर लगा दी वैसे कि भी आप देख लें, कन्वर्जन एक्सचेंज हो रही है जी, यहाँ पे डिपॉजिट फीट हेयर, पिकअप मीटर हेयर, यानी कि आप फीट दें तो आपको यहाँ से मीटर मिलेंगे। और ये एक कन्वर्जन का एक सिस्टम है जो कि एक ऐसा समझाने के लिए मैंने आपको एक तस्वीर लगा दी थी। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, द जिमी ग्लाइडर इंसिडेंट, 23 जुलाई 1983, एयर कनाडा। अब आप लोग इस स्लाइड पे देख रहे होंगे कि ये एक इंसिडेंट, अब इंसिडेंट हुआ था किसका, एयर कनाडा का।
उसका हमने प्लेन भी मैंने एक तस्वीर लेके इंटरनेट सोर्स से ली है, तो वो मैंने यहाँ शो कर दी है। अब ये क्या है, क्या क्या आप लोगों में से किसी को इसके बारे में पता है? अगर पता है तो वो माइक पे फ़ौरन आके थोड़ा सा हमें भी एक्सप्लेन कर दें। मैं जब तक जो लोगों ने ज्वाइन किया है उनको अलाउ कर दूँ। सर फर्स्ट प्लेन था जो गिर गया था पहली दफा। नहीं, ये बात नहीं है। चलें, कोई और जो बता सके। मैंने वैसे हिंट भी दिया हुआ है इस स्लाइड के अंदर ना। चलें, कोई नहीं, ये आप नेक्स्ट टाइम ना लेक्चर के बाद जब भी आप फ्री हो, इंटरनेट आपके पास अवेलेबल है, आप इस इंसिडेंट के बारे में सर्च कीजिएगा। बेसिकली हुआ क्या था, ये देखें, पाउंड वर्सेस वजन में किलोग्राम। प्रॉब्लम हो गई इसकी। जी सर, इसके वजन में क्या कहा प्रॉब्लम हो बच्चे? गई। उन्होंने नहीं पाउंड्स नहीं में कराया, उन्होंने किलोग्राम में कर लिया, ये था। नहीं नहीं, आप सर कभी, इसका वजन, जी सर चले, इसका वजन, मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट टाइम आप सब लोगों ने ना इस इंसिडेंट को स्टडी करके आना है, ठीक है? क्लास के अंदर हम इस ठीक पे मज़ीद ठीक है डिस्कशन करेंगे। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइम तो वैसे हमारे पास क्लास का काफ़ी है, हम इस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चले जी, मैं आपको बताता हूँ पाउंड वर्सेस किलोग्राम। ये मैंने जो लिखा है ना, इसका ये हुआ था कि इस जब इस त्यारे ने उड़ान भरी, तो उन्होंने जो इसकी आयल जो इसके अंदर यूज़ होता है, तो उसकी जो कैलकुलेशन की गई वो गलत की गई कि भाई ये त्यारा इस जगह से उड़ेगा और यहाँ जाके इस शहर में इसने लैंड करना है, तो उसके लिए इसको कितना फ्यूल चाहिए। जो फ्यूल की कैलकुलेशन थी उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हुई, उसमें इनसे गलती हुई, क्योंकि वो फ्यूल को पहले कैलकुलेट किया करते थे किलोग्राम से, लेकिन उस दफ़ा जो वहाँ पे लोग थे उनसे गलती हुई, और उन जो वहाँ पे मतलब कि उनसे ये गलती हुई कि उन्होंने इसको पौंड्स में कैलकुलेट किया। तो दोनों के डायमेंशंस में फ़र्क है, और वो कम फ्यूल लेके उड़ गए। और जब रास्ते में ये जहाज़ अभी बहुत अपने जो है ना मकाम से दूर था, तो कैप्टन को, जो जहाज़ के कैप्टन थे, उनको पता चला कि भाई एक इंजन जो है ना स्टॉप हो गया, उसको फ्यूल नहीं मिल रहा। तो उन्होंने समझा शायद कोई इंजन के अंदर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हो सकता है। तो उन्होंने कहा चलें कोई नहीं, हमारा अभी दूसरा इंजन चल रहा है। तो उन्होंने उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और दूसरे इंजन से चलाते रहे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि दूसरा इंजन भी बंद होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर फ्यूल भी ख़त्म होने वाला था। तब उन्होंने डिसाइड, उनको समझ ये लगी कि भाई फ्यूल ख़त्म होने लगा है, तो उन्होंने जल्द अज जल्द इसको लैंड कराने की कोशिश की किसी भी जगह पर। फिर उन्होंने एक कैलकुलेशंस की, और वो जो क्या कहते हैं, जो पायलट्स थे, जो कैप्टन था, वो काफ़ी एक्सपीरियंस थे, और उन्होंने इसको एक ऐसी जगह पे सेफली लैंड कराया था, जिसके बारे में आप मज़ीद पढ़िएगा, देखिएगा कि ये इंसिडेंट क्या कहता है। तो बेसिकली मेरा बताने का मकसद इंसिडेंट नहीं है, इंसिडेंट तो होते रहते हैं और भी, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए इसकी एग्जांपल दी ताकि हमें यूनिट्स, डायमेंशंस और उनकी कन्वर्जन्स की इम्पोर्टेंस का पता लगे। देखिए, एक छोटी सी गलती की वजह से कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा था। तो ये है इम्पोर्टेंस डायमेंशंस की, यूनिट्स की और उनकी कन्वर्जन्स की। तो इस चीज़ को देखते हुए ये मुझे एग्जांपल बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। इसके दो ही आपको फ़ायदे होंगे, एक तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये यूनिट्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और दूसरी बात कि ये इंसिडेंट की भाई इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी सी मिल गई, मज़ीद आप इस पर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए, आपकी मतलब आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आप चलें इसके बारे में पढ़िएगा। नेक्स्ट है जी
द मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर इंसिडेंट 23 सितंबर 1999। जी, ये भी उसी से मिलता जुलता एक इंसिडेंट है जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी। ये मुझे बहुत अच्छी लगी ये एग्जांपल। मैंने कहा चलें स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं ताकि उनकी नॉलेज में भी इजाफा हो, एक जनरल नॉलेज में इजाफा होगा, दूसरा हमें अपने कोर्स की इम्पोर्टेंस का पता चलेगा कि ये कोर्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसके साथ इसको सीख के हम यानी कि केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं, और ये बाकी चीज़ों को सीखने के लिए भी ये कोर्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसी के लिए मैंने ये 2 एग्जांपल पिक की थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये देखें, न्यूटन वर्सेस पाउंड फोर्स, इसी में भी सेम प्रॉब्लम, सिमिलर प्रॉब्लम, सेम तो नहीं थे, उसमें कुछ और थी। उसमें फ्यूल की प्रॉब्लम थे कि उन्होंने फ्यूल की कैलकुलेशन में गलती की थी, कैलकुलेट करने में डिफरेंट यूनिट्स यूज़ किए थे। यहाँ फोर्स के यूनिट्स हैं तो इनकी कैलकुलेशन में गलती हुई थी उनसे, जिसकी वजह से ये जो मार्स पे जो मिशन उन्होंने भेजा था वो, उसका अभी तक ये भी नहीं पता चला कि डिस्ट्रॉय हो गया था या ये अभी तक बाकी है, क्योंकि इनका उसके साथ दोबारा कांटेक्ट नहीं हो सका। ये 1999 की बात है, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च जारी है, शायद मैं भी अभी भी इसके ऊपर वो रिसर्च कर रहे हो। लेकिन उन्होंने जो नतीजा निकाला था, जो उनके रिज़ल्ट आए थे कि भाई ये क्या प्रॉब्लम हुई, उनका इस के अपने जो मिशन था उसके साथ उनका जो कनेक्शन था, जो कम्युनिकेशन हो रही थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई। क्यों हुई उसका उन्होंने जो रिज़ल्ट निकाला वो ये कहते हैं इसकी एक प्रॉब्लम यही हो सकती है, या बल्कि यही है कि न्यूटन वर्सेस पाउंड, मतलब कि उन्होंने जब कैलकुलेशन करनी थी वो रॉन्ग यूनिट के साथ की, और जब इसको प्रोजेक्टाइल करना था बिल्कुल मार्स के साथ जाके, तो उन्होंने लो फोर्स यूज़ की थी, जिसकी वजह से जो कैलकुलेशन थी वो लो थी, तो ये फेल हो गया। तो इसके बारे में भी आपने मज़ीद पढ़ना है। असल में हमारा मकसद बेसिकली यही सीखना है कि हम ये जान सकें कि यूनिट्स, डायमेंशंस और उनकी कन्वर्जन की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं जी, ऑपरेशंस विद यूनिट्स। अब इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें मतलब यूनिट्स के अंदर ऑपरेशन कर सकते हैं, मतलब कौन कौन सी, लाइक एडिशन हो गई, सब्सट्रैक्शन हो गई, इक्वलिटी हो गई। ये देखिए, you can add, subtract or equate numerical quantities only if the associated units of the quantities are the same. Thus the operation, यानी कि आप किस वक्त उनको जमा कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं या इक्वल कर सकते हैं, किस वक्त, अगर उनके यूनिट सेम हो। वही फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने आपको पहली दी थी कि 500 मीटर प्लस क्या था 100 किलोग्राम, अगर यूनिट सेम होंगे तो ही हम उनको ऐड कर सकते हैं, अगर सेम नहीं होंगे तो ऐड नहीं होंगे। यानी कि ऐड, सब्ट्रैक्ट और इक्वेट सिर्फ उसी सूरत में कर सकते हैं जब हमारे पास यूनिट सेम हो। ये एक एग्जांपल और आ गई है जी, 5 किलोग्राम प्लस 3 जूल, हम इसको नहीं ऐड कर सकते, कैन नॉट बी कैरिड आउट। ये बहुत ही डिफरेंट यूनिट्स हैं, इनकी कन्वर्जन भी पॉसिबल नहीं है। कुछ में ये होगा कि हम उनकी कन्वर्जन करके ऐड कर सकेंगे, लेकिन इसकी कन्वर्जन भी पॉसिबल नहीं है, तो ये हम ऐड नहीं कर सकते। या एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 10 पाउंड प्लस 5 ग्राम। अब पहले एग्जांपल में 5 किलोग्राम एक मास का यूनिट है और 3 जूल्स एक एनर्जी का यूनिट है पावर के लिए, तो वो नहीं हो सकती। ये देखें, अब नीचे में यह दूसरी एग्जांपल में यह है, ये चीज़ आ रही है कि 10 पाउंड प्लस 5 ग्राम दोनों मास के लिए यूज होते हैं, लेकिन हैं डिफरेंट। तो ये कैन बी परफॉर्म ओनली आफ्टर द यूनिट आर ट्रांसफॉर्म टू बी द सेम, यानी कि उस सूरत में हम इनको
यानी कि या तो ग्राम को हम पौंड में कन्वर्जन कर लें या फिर पौंड्स की ग्राम में कन्वर्जन कर लें, तो उसके लिए हमें कन्वर्जन फैक्टर यूज़ करना पड़ेगा, जिसको हम यूज़ करके इनको ऐड कर सकते हैं। डायरेक्टली ऐड नहीं होगा इसी तरह 10 + 5 = 15 समथिंग, नो, बट we can do it after changing the units of one of these two things. Like we can change, we must need to change one of them, like maybe the pound, maybe the gram. So तो मेरा कहने का मकसद ये है कि किसी एक को भी चेंज करके हम इनको ऐड कर सकते हैं। लेकिन पहली एग्जांपल में जो ऊपर दी गई है, ये वाली 5 किलोग्राम + 3 जूल्स कैन नॉट बी कैरिड आउट, क्योंकि सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। भाई किसी को नहीं आ रही। सर रिमूव हो गए शायद, लगता है ऐसे है। चैट से रिमूव हो गए। सर नेक्स्ट चले वीक गए में यार, सर चले गए। नेक्स्ट अस्सलाम वीक में वालेकुम यार, काइंडली जब आप माइक्रोफोन अपना ऑन किया करें, अपना कैमरा ऑफ कर दिया करें। लो जी हमारी क्लास कंप्लीट हो गई। नहीं, आज के लेक्चर ठीक हो रहा था। भाई कोई दिक्कत नहीं है कहीं? भाई बताएं कि लेक्चर कंप्लीट मिल जाएगा या यूनिट और डायमेंशन के बारे में करना पड़ेगा? ब्रो अभी अभी अगर सर आते हैं तो ठीक है, वरना आपको पीडीएफ फाइल कल की तरह दे दी जाएगी। एक स्लाइड्स दे देंगे आपको, उसी में से आप देख लेना, कल जैसे दे दी थी। अगर कल आपने ज्वाइन किया तो आपको बताओ। इसकी भी स्लाइड आएगी आज। मे भी आ सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। Let's see। भाई कल वाले लेक्चर किया है किसी के पास स्लाइड? इसके ये बाद यार ब्रो कोई है, लेक्चर होगा? ग्रुप में पड़ी हुई है। यार ये CHEN 20 11 01020 के इसके बाद यूट्यूब है, मतलब ये इस बंदा लेक्चर है के यार। बाद कोई ये लेक्चर होगा कोई?
यार काइंडली अपना कैमरा ऑफ कर लें। हेलो, आवाज आ रही है? आप हेलो, मुझे कह रहे हैं? जी जी आपको ही कह रहा हूँ। तो कैमरा ऑफ कर लें, माइक्रोफोन बेशक ऑन कर यस सर आएंगे अभी आए नहीं। लें। यार यार सर्वर इसके बाद कोई सर्वर लेक्चर इशू होगा या है। नहीं होगा? बोले कैमरा कनान भाई अभी वेट करें। कैमरा ऑफ हो गया भाई। भाई आप अपने कैमरा तो ऑफ। यार आपका नाम क्या है कैमरे वाले भाई? एहसानुल्लाह खां। अच्छा अच्छा, नाम लिखा हुआ था ऐसे। नाम नहीं यार लिखा हुआ फिर मेरा। नहीं, आपने नहीं, अपना आपने अपना वही लिखा हुआ, क्या नाम था? अपना क्या रजिस्ट्रेशन चीज? नंबर लिखा हुआ है आपने। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ। उसकी जगह नाम लिख दो। हाँ तो अपना नाम लिखो, अपनी आईडी बना लो। कोई नहीं, ये भी सही है, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है। कोई इशू नहीं है, लेकिन बस ठीक है। जब भी ना मतलब ऑन किया करो, स्क्रीन पे एक दफा टैप करो, आपके पास कैमरा आ रहा होगा, उसको ना उस पर क्लिक कर दो, आपका कैमरा ऑफ हो जाएगा, वो सर्वर ये क्रैश वाला हो जाता हो है। जी गया। जी बस ठीक, जी जी हाँ हो अब हो गया। गया। थैंक। भाई अब सीआर लेक्चर कहाँ है? सीआर भाई कहाँ है? लेक्चर नहीं होगा। लेक्चर नहीं होगा। सीआर भाई कहाँ है? ये रेडी ये लेक्चर रेडी हो गए या लेक्चर हो नहीं? गई या नहीं? रोहिल, अटेंडेंस लगी थी, किसी को पता हो तो। टाइम रोहिल, वो यार ये होगा लेक्चर नहीं? यार अभी यार अभी 10:30 के बाद में 10:30 ये सर कहाँ चलेगा अभी? बिल्कुल पता नहीं क्या बंद करके। यार अटेंडेंस यार लगी थी अटेंडेंस आज। लगी थी आज, अटेंडेंस लगी थी आज, अटेंडेंस। यार रजिस्ट्रेशन हम आपने हम तो अभी अपने मोबाइल के तत्काल लगाए बैठे हैं। बैटरी खत्म है, सर नहीं है अभी। भाई अटेंडेंस लगेगी। अटेंडेंस लग गई, वो जो नाम लिखवाया था सर ने। नहीं, आप इसमें मैसेज जो है ना साथ में इधर ही अपना रजिस्ट्रेशन नेम और अपना नाम मतलब वही लिख दो। लेक्चर होगा भी या बस एंड कर दें? इसका भी पता नहीं है इसका भी भैया। पता नहीं है भैया। अबे यार, पता नहीं कैसे। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़ भाई। जा रहे हो? एस्थेटिक रोल रोल रोहुल रोहुल हसनान। यार ये कौन है एस्थेटिक जिल्लत? रोल हसनान भाई। यार क्या किधर है यार अपना? क्या किधर है अपना? भाई कनेक्ट हो भाई गया, हो कनेक्ट गया हो अभी, गया, हो हो गया। गया अभी, हो गया। आगे सर। आगे सर। हेलो। हेलो। कौन? सर आगे। सर आगे। कहाँ है यार सर? सर बताइए सर नहीं अलविदा है, के। सर नहीं है। सर नहीं है। सीआर किधर है? सीआर सीआर भी नहीं है। सीआर भी नहीं है। सीआर आई थिंक सर सीआर से आई रब्ता थिंक सर करने से गया। रब्ता करने गया। यार सीआर का यार नाम क्या सीआर है का ये तो नाम बताओ। क्या है ये तो बताओ। रोहिल हुसैन हसनैन। रोहल हसनैन। नहीं रोहल हसनैन। राहुल है मेरा उसका। रूहुल रोहुल हसनैन। हसनैन। ज्वाइन किया उसने, ज्वाइन किया अभी। रोहुल रोहुल हसनान हसनान। रोहल हसनान हसनैन। हसनान है, हसनैन है, पता नहीं। चलें पूछ लेंगे। सीआर, सीआर भाई।
सियाज साहब। जनाब बोल तो रहा हूँ। जनाब क्या हुआ, एंड हो गया या अभी क्या कहते हैं लेक्चर होगा? आप सबके सामने नहीं, आप नहीं, आप पूछ के बताएं ना, आपका पर्सनल आपका भी होना चाहिए ना उनके साथ। चलिए ठीक है, मैं पूछता हूँ। ओके। हाँ अभी बताएं। और सब फेलो ठीक हो ना? ओह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह 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 भाई। यार कल सर ने कहा था कि लेक्चर मैं वो करूंगा व्हाट्सएप पे अपलोड, अप्लाइड केमिस्ट्री वाला। हाँ उसका पता नहीं है। देखा वीडियो भेज देंगे। सर ने कोई भेजा ही नहीं। भेजा भी नहीं है भेजा भी नहीं है। भाई। भाई देखना आगे आगे सब बच जाएगा। फिर कहेंगे मिड 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 में कहेंगे तुमने किया क्या है? क्या क्या है? यार ये जो बुक जो दी है कोर्स आउटलाइन के लिए, इसका किस तरह करना है टॉपिक का? इसका जो पता नहीं है यार, मेरे पास वो बुक भी नहीं आई। वही व्हाट्सएप पे शेयर कर देना। व्हाट्सएप पे तो आपने जो ग्रुप बना हुआ है उसमें सब डाली हुई है बुक भी और वो भी। हाँ डाली हुई, लेकिन मेरे उसमें मैसेज वेटिंग में आ रहा है, शो नहीं हो रहा। अच्छा यार ये एलएमएस का अकाउंट किसी का बना है? हाँ मेरा बन गया। यार ये जो बुक्स वगैरह है ना, ये सब टॉपिक। अच्छा एलएमएस का अकाउंट कैसे बनाया यार आपने? यार ये जो मेल ही नहीं आ रही। नहीं ऐसे होगा कि जो आपका यूजर नेम है ना, यूजर नेम पे आपने लिखना है अपना यही रजिस्ट्रेशन नंबर CHEN और ये पूरा नंबर। अच्छा ठीक है, उसके बाद जो नीचे ऑप्शन है ना रीसेट वाला पासवर्ड का, हाँ वो क्लिक कर दो। उस पर फिर वो बोलेगा भाई आपको मैं पासवर्ड भेज रहा हूँ वेरिफिकेशन का आपकी जीमेल पे, वो अपनी जीमेल लिख दो। जीमेल लिखी हुई लेकिन वहाँ पे आता ही नहीं। मेरा तो आया था, वैसे मैंने लिखा, होता तो कुछ भी नहीं है। मेरा नहीं है। अब LMS पे अब कह रहे हैं कि भाई डिपार्टमेंट से रब्ता करना पड़ेगा। ना ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले जब मैंने किया ना ग्रुप पासवर्ड रीसेट किया सारी चीजें, फिर वो दिखा रहा कि आपका नंबर नहीं आया। फिर मैंने 2-3 घंटे बाद फिर किया, फिर हो गया। तो चले मैं भी ट्राई करता हूँ, मैं भी हो जाए। हाँ ओए सुन लो फिर तुम बात। हाँ बोलो यार। मैं मैसेज कर देता हूँ। जी ते हले तक रिप्लाई नहीं। सर कह रहे हैं मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ। लग रहा है काट के चले गए। चुप करके सारे आने। हाँ याद करना है अरबाब भाई कहाँ गए? 5 मिनट तक इंतजार कर लो। 5 मिनट के बाद हाँ फिर लीव कर जाएंगे और ओके हो गया। सीआर तो भाग गया। हमाद भाई जी भाई कैसे हो?
अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। भाई कहाँ से हैं आप? मैं हूँ यार यहाँ का, क्या कहते हैं, सक्खर का। सही सही माशाल्लाह। आप? ये देखो मोहम्मद भाई तो बैठे हैं बनियान में। हाँ अभी दिखा है। देख रहे ऑनलाइन क्लासेस दे, मजे में ले रहे हैं। सुकून से कोई प्रॉब्लम। फ्यूचर इंजीनियर है ना भाई। ऑनलाइन ले फ्यूचर इंजीनियर। पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। नहीं, अब तो इंटरव्यू भी ऑनलाइन हो रहे हैं जॉबों के, असल में। अच्छा किसी को क्या पता कौन बैठा है। बस जाएं हम लेफ्ट मार दें और क्या। हाँ बस लैब करते हैं, ठीक है। हाँ ओके आ जाए तो बता देना यार। ठीक है मैसेज कर देंगे उसमें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह। जा रहे हैं अहमद भैया। जी यार, और क्या करें अब। चले ठीक है यार, सारे सारे ठीक है करें। ओके अल्लाह हाफिज़। भाई सोने ही है ना। भाई क्या बोला? हेलो जी बोलो। मैंने कहा सोना है। सोना नहीं है यार, वो अप्लाइड केमिस्ट्री का पढ़ रहे हैं ना अब। अच्छा कल केमिस्ट्री का मैंने पीडीएफ तो डाउनलोड, कौन सा लेक्चर है? कल का देखो, 3:30 है। बुकों के पीडीएफ तो मुझे मिल गए। ये जो सर ने दी थी, कल जो कोर्स आउटलाइन में भेजी है। सही। हाँ पीडीएफ मिल गए मुझे, भेज दूं? भाई वो पीडीएफ व्हाट्सएप पे भेज देना आप। हाँ मैं भेजता हूँ। ग्रुप में शेयर कर दिया भाई और वो पहली बुक तो भाई 1000 पेजेस की है। सही हाँ यार वो मैं कह रहा हूँ ना कि टॉपिक जो सर बताएंगे वो हम लेंगे। हाँ ये भी है, मैंने कर ली थी डाउनलोड, उस पे गूगल पे मिल गई थी चारों। अच्छा भाई आप भेज देना व्हाट्सएप पे। ओके ठीक है हम शेयर वेट करो। हैं? मैंने कहा शेयर कर दो व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है मैं भेजता हूँ। ठीक है भाई ओके ओके अल्लाह। अल्लाह। वो साड़ी चले गई। हेलो और किधर गए सारे? सर जी बैठे हैं। चले तो मैं ना सुनावा, सुना दें जी। वेले बैठे हैं ना। हाँ बिल्कुल। ज़हे इज़्ज़तो एहतिलाए मुहम्मद, ज़हे इज़्ज़तो एहतिलाए मुहम्मद, ये है अर्श तक ज़ेरे पाए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आज के लिए इतनी बढ़िया, बाकी यूनिवर्सिटी में क्लास में सुनाएंगे। ठीक है जी। आपको गजलें भी सुनाएंगे, आपको थोड़े थोड़े सुना देंगे। अच्छा जनाब। चलो यार ठीक है, बस बंद करिए, होगी बड़ी, लेफ्ट कर दें? बड़ा पड़ गया। लेफ्ट करें अब? हेलो यार, यार अपना दे जड़ दो
हेलो और वो हाँ जी भैया, क्या हाल, ठीक हो? जी भाई जनाब, ठीक हो?
अस्सलाम वालेकुम।